Hello everyone. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। फिर से हम करेंगे और आज आई हैव डन समथिंग डिफरेंट। आज मैंने अपनी खुद की एनसीईआरटी अपलोड की है जो आई यूज़ टू स्टडी विद दिस एनसीईआरटी। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें समराइज़ करके भी रखी हुई हैं, तो इससे थोड़ा जल्दी जल्दी भी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। How wonderful is the living world, the wide range of living organisms, the extraordinary habitat which we find different cold mountain, deciduous forest, hot springs, fish, the beautiful galloping। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हम, पहले let us directly go to that section जहाँ से questions फ्रेम होते हैं, फिर ये वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स करेंगे। तो पहले हम what should we start first? Let us first start with the taxonomic aids. तो taxonomic study of various species of plant, animal and other organisms is useful in agriculture, forest, industry and general knowing our biosphere, resources and their diversities. These study would require correct classification, identification of organism requires ठीक है। The study would require correct classification, intensive laboratory and field study. The collection of actual specimens of plant and animal is initial prime sources of taxonomic. These are also fundamental to study of essential for training in systematic study, use or classification of organisms. The information data is also stored also within the specimen. In some cases, the specimen is preserved and further. The biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen. Some of these are explained in the। तो मेनली इसमें समराइज मतलब बताया गया है कि कैसे प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके और भी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज में इसको हम कैसे रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं और कैसे उनके पर्टिकुलर उस एनिमल या उस प्लांट के एडेप्टेशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हैबिटेट में वो रहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आइडेंटिफिकेशन है, सेट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, यूज ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स क्यों, आइडेंटिफिकेशन एंड कंजर्वेशन। आइडेंटिफिकेशन उस एनिमल पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट का बिहेवियर कैसा है, कैसा वो दिखने में है, कैसा हैबिटेट में रहता है, वो आइडेंटिफिकेशन दिखाता है। और कंजर्व भी करते हैं, जो इंडेंजर स्पीसीज है उसको हम टैक्सोनॉमिक एड्स के थ्रू कंजर्व भी कर देते हैं। इंटेंसिव लैब एंड फील्ड स्टडी से पता चलता है। तो सबसे पहले विल स्टडी हार्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to the universal expected system of classification. These specimens, along with their description on herbarium sheets, become a storehouse or repository for future use. The herbarium sheets carry out, देखो, the question where हर्बेरियम पे क्वेश्चन फ्रेम कहाँ होता है, हर्बेरियम शीट क्या क्या कैरी करता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लांट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका इंग्लिश, लोकल या बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, कलेक्टर का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्विक रेफरल सिस्टम भी है। तो हर्बेरियम शीट पे हमको क्या क्या मिला, हर्बेरियम शीट पे मिला डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, बॉटनिकल नेम या फिर इंग्लिश नेम या लोकल नेम जो भी है, उसकी फैमिली। तो ये चार चीज़ हमको मेनली हर्बेरियम शीट से मिलती है। सेकंड चीज इज कि प्लेस डेट सेम वही चीज़ है, आप ड्राई स्टोर्ड हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट क्विक रेफरल सिस्टम में यूज़ करते हैं हमको। ठीक, उसको प्रेस्ड फॉर्म में प्रेस करके और ऐसे ही बुक लाइब्रेरी जैसी होती है उसमें, उस शेल्फ्स में बुक्स को रख देते हैं पर्टिकुलर, कि इन फ्यूचर कभी स्टडी करनी हो तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन पे। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट्स को इन अ लाइव फॉर्म में रखते हैं। अब देखो,
यहाँ पे क्वेश्चन आता है बॉटेनिकल गार्डन इज इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बॉटेनिकल गार्डन में हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरल, दिस प्लांट्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इज लेबल्ड indicating its botanical name, famous Kew, England, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। तो ये मेनली एक्स सी टू कंजर्वेशन है कि वो एक्स सी टू मतलब उसके प्लांट, एक पर्टिकुलर प्लांट है वो किसी दूसरे हैबिटेट में रहता था, तो उसको उस हैबिटेट से निकाल के और फिर हम उसको ऐसा पर्टिकुलर हैबिटेट दे के और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। तो मेनली इसमें याद करने के लिए ये 3 चीज़ें कि इंग्लैंड में था, फॉरेन में, हावड़ा में इंडियन है, और NBRI लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक, नाउ वी कम टू म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट up in educational institutes such as school and colleges. Museum have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. Specimens are preserved in the container or jar in preservative solutions. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimen. देखो ड्राई और ड्राई स्पेसिमेन है तो उसमें भी हो सकता है, लिक्विड स्पेसिमेन भी हो सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, देखो इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस containing killing and pinning, collecting, killing and pinning. Large animal like bird are usually stuffed, bird and mammals stuffed and preserved. Museum of a collector of skeleton of animals too. ठीक है, तो म्यूजियम में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि इंसेक्ट्स को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, किलिंग और पिनिंग, वही डब्बे में उसको पिन करके, कि जैसे हम देखे होंगे लाइब्रेरीज में हमारे स्कूल के, वो पिन अप करके रखे रहते हैं स्पेसिमेन को। बर्ड्स के स्पेसिमेन के अंदर कॉटन वगैरह स्टफ करके उसको प्रिजर्व करा लेते हैं, एनिमल का स्केलेटन, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, अब जूलॉजिकल पार्क में एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये राइनासोरस है। अब ये राइनासोरस जो है, ये इसका हैबिटेट तो कुछ और था, तो उस हैबिटेट से उसको निकाल, मतलब जंगल से निकाल के उसको एक उसी के जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता हैबिटेट में उसको एक पार्क में रख दिया। तो वही एक्स सी टू एक्स मतलब उसके हैबिटेट से निकाल के इस हैबिटेट में रख दिया, ठीक। देयर आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड environment under human care and which enable us to learn about their food habitat and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the condition, देखो जू में क्या है, as far as possible conditions similar to their natural habitat, जहाँ तक हम उसके नेचुरल हैबिटेट के मिलता जुलता हैबिटेट प्रोवाइड करा सकते हैं उतना हम कराते हैं। चिल्ड्रन लव विजिटिंग पार्क जूलॉजिकल, ठीक है। इसमें कभी कभी ये आ जाता है नंदनकानन, लेकिन अब तो नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन बनने होंगे तो मेनली या तो की से बनेगा, नहीं तो हार्बेरियम, और नहीं तो बॉटनिकल गार्डन, यही तीनों से मेनली बनता है क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद की। की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल यूज्ड फॉर identification of plant and animals based on similarities and dissimilarities. The key is based on a contrasting character. Key based on contrasting character, generally a pair. It's called couplet. Very important. Couplet. Couplet क्या है? Contrasting characters के पेयर को couplet कहते हैं। जैसे कि इस प्लांट में पत्ते होंगे या इस प्लांट में पत्ते नहीं होंगे, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए ना, मतलब कि एकदम अपोजिट, तो वो दोनों अपोजिट पेयर को हम कपल कह देंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। तो पहले कपलेट में से किताब है, किताब में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ये प्लांट है, प्लांट में पौधा में फूल होगा या नहीं होगा, तो होगा नहीं होगा, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। तो अगर है तो बस वो है, तो वो एक लीड मिल गया उसको। देखो ईच स्टेटमेंट इन की से लीड मिल गया है, तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो यही की है, ठीक है। तो एक एक्सेप्ट कर दिया और एक रिजेक्ट कर दिया, मतलब फूल है उसको एक्सेप्ट कर दिया, दूसरा उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फूल है एक्सेप्ट करके लीड ले लिया, अब आगे बढ़ गए।
सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर यूज फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक की होती है। देखो एवरी कैटेगरी के लिए डिफरेंट की होती है। Such as genus, family, species or identification. Key is generally analytical in nature. Very important point है कि एनालिटिकल इन नेचर होता है। ठीक है, कि एनालाइज करते हैं ना चीज़ों को। देखो तो अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मोड है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट टू वन अनदर, उनके पेयर को कहते हैं कपलेट। एनालिटिकल इन नेचर होता है स्टेटमेंट लीडिंग अस टू समथिंग, आइदर नेक्स्ट स्टेटमेंट और ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नोन एज लीड। ये कि एक्चुअल अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोलॉग, कैटलॉग। ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग और सम अदर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। मतलब ये भी सारी किताबें होती हैं छोटे छोटे, जिससे हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट एनिमल को। दे ऑल्सो हेल्प। देखो ये भी आइडेंटिफिकेशन में ही हेल्प कर रहे हैं। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में, फ्लोरा समझ लो एक किताब है, उस किताब में पर्टिकुलर उतने एरिया के हैबिटेट्स, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हारा उसका अकाउंट है उसका। ठीक है, तो ये एक्चुअल अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट ग्रोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरा माने प्लांट, प्लांट के बारे में बताता है फ्लोरा, और फौना एनिमल के बारे में बताता है। दे ऑल्सो हेल्प। ठीक ठीक ठीक, दे these provide the index to the plant species such as in particular area। मैनुअल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैनुअल ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। फॉर्मेशन फॉर नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल is used in providing information for identification of name of species found in a particular area। तो मैनुअल एक ऐसी किताब है जिससे हम उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीसीज है उसका नाम क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं मैनुअल से। तो मैनुअल के आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर नेम ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में। जूम आउट करते थोड़ा। मैनुअल क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज का नाम आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। तो मैनुअल क्या है, मैनुअल समझ लो एक किताब है। हम एक पर्टिकुलर, मान लो एक गार्डन में गए, गार्डन में खूब सारे पौधे हैं, तो खूब सारे पौधों में एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पौधा है, उसका क्या नाम है वो हेल्प कराने में मैनुअल हमें मदद करेगा, वो मैनुअल वाली किताब। नाउ मोनोग्राफ, व्हाट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ एक किताब है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक, तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी ऑन टेक्सोनॉमिक एड्स। मेजरली इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कृपया करके इसको ध्यान से पढ़ लेना। टेक्सोनॉमिक एड्स
क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भैया, इसको पढ़ो। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। और कल व्हाट वी विल डू इज़, कल विल कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर जो अपडेटेड सिलेबस है, ये एनसीईआरटी पुरानी वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पर्टिकुलर मेरे पास सिलेबस पड़ा है एनटीए वाला, तो उसमें जो जो टॉपिक्स हटे होंगे वो हम हटा देंगे। वैसे कल हम यही पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ेंगे कल। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कल ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद से देखेंगे बाकी क्या पोर्शन और है। हाँ, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और ये भी कल कर लेंगे हम। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड शायद जहाँ तक हमको पता है कि ये वाला पोर्शन हट गया ऊपर से, तो आई विल चेक। और कल वी विल स्टडी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। कल विल स्टडी दिस टॉपिक, और अगर टाइम हुआ तो कल इसको भी कवर कर लेंगे। चलो आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। डिकोड MBBS, गुड नाइट। चलो लेट अस टेक अ थंबनेल, screenshot, take a screenshot this